हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म शिवम स्टडी सेंटर्स पर। मैं अभिषेक चौधरी। आज हम बात करते हैं कक्षा 10th के साइंस की, जिसके लिए हम टॉप 50 टॉपिक्स लेके आए हैं, जो कि एग्ज़ाम में बिल्कुल आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें तो जो तैयारी जीत गई। अब देखिए, आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा समय बाकी नहीं है, तो अपनी अपनी तैयारी में जुट जाइए। होगा पेपर का सुपड़ा साफ 70-69, इससे बाहर कुछ नहीं। तो देखते हैं, आइए पहले केमिस्ट्री में देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिकों को। तो ये है हमारा नंबर 1 है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रियाएं, जो हमारी रिएक्शन जो दी हुई हैं संयोजन तथा वियोजन अभिक्रियाएं, नंबर 1। नंबर 2 पे है हमारा ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, जो कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं। और नंबर 3 पे है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। ये जो है रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। और नंबर 4 पर है अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा उदाहरण सहित। एक बात याद रखिए, जो चैप्टर का नाम होता है, जैसे हमारा चैप्टर नंबर 2 है अम्ल, क्षार, लवण, जैसे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स बोलते हैं, तो उसकी हमें परिभाषा तथा उदाहरण भी पता होना चाहिए। कभी कभी पूछ ही लेता है कि जैसे अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा बताओ। अब आता है नंबर 5 पर बेकिंग सोडा बनाने की विधि, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बेकिंग सोडा बनाने की विधि। नंबर 6 पे धावन सोडा बनाने की विधि। इनके आपको बनाने की जो विधि है तथा रासायनिक अभिक्रिया भी दोनों की, और इनके दो उपयोग, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है अक्सर 6 नंबर में, तो ये याद कर लेने हैं आपको। नंबर 7 है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, तथा नंबर 8 है हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, जब हम अम्ल तथा क्षार की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें लवण प्राप्त होता है, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए नंबर 9 धातु तथा अधातु, जो कि हमारे नंबर 3 जो चैप्टर है उससे लिया गया है। धातु तथा अधातुओं को समझाओ। नंबर 10 पर है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी को बताइए। ये जो है हमारा 13 पर है IUPAC, जो कि 2 नंबर में लिखने के लिए आता है। और नंबर 14 पर हमारा साबुनीकरण अभिक्रिया, साबुनीकरण अभिक्रिया, तथा नंबर 15 पर एस्टीकरण अभिक्रिया, जो कि इन पे आता है हमारा टिप्पणी लिखने के लिए। अब आइए बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसमें आता है हमारा पाचन तंत्र तथा पाचन तंत्र। नंबर 16 है श्वसन तंत्र, तथा नंबर 18 है उत्सर्जन तंत्र। तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनमें से एक आपको जरूर एग्जाम में ऐसा छपा हुआ मिलेगा कि पाचन तंत्र को सचित्र वर्णन कीजिए, जो कि 6 नंबर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आइए 19 नंबर 19 जो है हमारा लैंगिक जनन, लैंगिक जनन को बताओ, तथा नंबर 20 है हमारा अलैंगिक जनन, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं दोनों ही, लैंगिक या अलैंगिक जनन। और नंबर 21 परागण, परागण किसे कहते हैं। और नंबर 22 पुष्प की संरचना, जो कि आपसे 4 नंबर में पूछा जा सकता है। और जी 23 है हमारा नर तथा मादा जनन तंत्र। इनमें से आपको एक न एक जरूर पूछेगा, नर तथा मादा जनन तंत्र, या तो कह सकता है आपसे कि नर जनन तंत्र को बताइए या मादा जनन तंत्र को समझाइए। तो आपको मैंने, जैसा कि आपको मॉडल पेपर जो बताया था उसमें भी बताया है आपको कि जिनमें भी बायोलॉजी में आपको सचित्र बताना है, चाहे वो पूछे या नहीं पूछे, कि आपको पूरे नंबर बट्टे से बट्टे प्राप्त करने, तो आपको उसका चित्र भी बना के समझाना पड़ेगा। DNA तथा RNA में अंतर,
वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है। या तो डीएनए तथा आरएनए में अंतर, हर बार हर अर्थ किसी न किसी सेट में ये पूछा ही जाता है। तथा नंबर 25 है हमारा मेडल के आनुवांशिकता का नियम। जो हमारे मेडल के वैज्ञानिक जो थे उनके आनुवांशिकता का नियम को बताइए। नंबर 26 है एक संकर तथा द्विसंकर संकरण। जो एक संकर तथा द्विसंकर संकरण जो है उसे समझाओ, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। नंबर 27 है हमारा लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। ये भी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारा मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क को हमें बताना है इसमें चित्र सहित। अथा उससे अगला है हमारा 29 पे तंत्रिका तंत्र को भी समझाना है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो भी आपको आज बताए जा रहे हैं। अब आता है हमारा फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे 2 नंबर या 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। नंबर 31 है हमारा अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब। दोनों में ही बहुत थोड़ा सा अंतर है, अवतल तथा उत्तल दर्पण में, से भी आप तैयार कर लीजिए। 32 है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। और 33 पे है हमारा लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। जो हमारा लेंस होता है उससे प्रतिबिंब का निर्माण। अब आता है 34 पे आता है हमारा लेंस की क्षमता। 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपसे मॉडल पेपर से लिए गए हैं, जो कि पिछले क्वेश्चन पेपर हैं PYQ, उनसे इन्हें उठाया गया है। 35 हमारा निकट दृष्टि दोष और 36 है दूर दृष्टि दोष। आपके जो 10th है उसमें 2 दोष हैं, निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष। तो आप इन्हें तैयार कर लीजिए। इनसे आपका देखिए 2 नंबर में भी क्वेश्चन बन सकता है, 4 में भी और 6 में भी बन सकता है। तो इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोनों दोष। अब आता है 37 पर मानव नेत्र। मानव नेत्र, इसका आपको सचित्र वर्णन करना है जो मानव नेत्र होती है, तथा इसके पार्ट्सों को भी आपको बताना है कि पुतली कहाँ होती है, झिर्रियाँ कहाँ होती हैं। और 38 पर आता है हमारा ओम का नियम। ओम का नियम जो कि विद्युत चैप्टर से लिया गया है 6 में। इसको आपसे पूछेगा। इसका आपको सत्यापन V बराबर होता है IR, जिसे हमने कराया है। V = IR होता है, जिसे हम बोलते हैं धारा प्रतिरोध विभवांतर जो होता है। ये यहाँ पर 2 बार लिख गया है ओम का नियम। ये आता है हमारा 39 पर आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं। और 40 पर आता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये होता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में जो होती हैं हमारे, वो होती हैं R = R1 + R2 + R3 + Rn। और समानता क्रम संयोजन में भी होता है 1/1/R1 + 1/R2। चुंबकीय बल रेखाएं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बायो सेवर्ट का नियम तथा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। जहाँ बायो सेवर्ट का जो नियम है और फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, इन दोनों नियमों को आपको तैयार कर लेना है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आता है हमारा 46 पर आता है विद्युत मोटर, जो कि आपसे 6 नंबर में पूछा जाएगा। जैसा कि हमने मॉडल पेपर भी कराया है, उसमें आपसे पूछा भी गया है कि विद्युत मोटर की कार्यविधि को समझाइए, विद्युत मोटर को समझाइए, सचित्र वर्णन। आपको इसमें इसका फिगर भी बनाना पड़ेगा, तब आपको 6 में से 6 नंबर मिलेंगे। कार्यविधि को लिखना पड़ेगा,
अब आता है हमारा विद्युत जनरेटर, जो कि आपसे उस मॉडल पेपर में 4 नंबर में पूछा गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आइए 48 जो होता है वो होता है हमारा फैराडे के नियम, कि फैराडे के कितने नियम हैं उन्हें बताइए। लघु में पूछा जा सकता है 4 नंबर में। अब आता है हमारा 49 पर आता है ओजोन परत का अपक्षय, कि ओजोन परत के अपक्षय को बताओ। 50 पर आता है हमारा ऊर्जा के स्रोत, कि ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके वीडियो कैसी लगी। तो आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना देंगे। और आपको इसी प्रकार कक्षा 10th की, साइंस की व हिंदी की और भी सब्जेक्ट की वीडियो हमारे चैनल शिवम स्टडी सेंटर्स पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।